हेलो एवरीवन। आज हम फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए कंप्यूटर का सिलेबस डिस्कस करेंगे और कंप्यूटर की वर्कशीट्स भी डिस्कस करेंगे। इन वर्कशीट्स में फर्स्ट क्लास का पूरा सिलेबस कवर किया गया है और अगर ये वर्कशीट्स भी आप लोग करवा लेते हैं, जैसे कि अभी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो उनको इससे बहुत फ़ायदा होगा और जो उनका लॉस हुआ है वो कवर हो जाएगा। तो कोशिश हमारी यही है कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो पेरेंट्स, ये इनका सिलेबस है, क्लास 1 कंप्यूटर सिलेबस। इस सिलेबस में जो जो फर्स्ट क्लास में पढ़ाया जाता है हम वही डिस्कस करेंगे। जैसे कि कंप्यूटर अ स्मार्ट मशीन कैसे है, हाउ कंप्यूटर स्मार्ट मशीन कैसे है, वो काम हमारा इजी करता है, फास्ट करता है और जो जो इसके बेनिफिट्स होते हैं वो इसमें बताए गए हैं। सेकेंड है पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं उनके नेम बताए हैं और उनके फंक्शंस भी इसमें हम बताते हैं। कंप्यूटर एंड इंटेलिजेंट फ्रेंड, कंप्यूटर हमारा एक दोस्त भी होता है। अगर हम उसको सही तरीके से यूज़ करें तो ये हमारा फ्रेंड भी है। और किस तरह से है, हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम गेम खेल सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हमें अपना फ्रेंड मानना चाहिए। फोर्थ है यूजेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ऑफिस में, स्कूल में, पोस्ट ऑफिस में, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इसके बारे में बताया जाएगा। और ऑपरेटिंग कंप्यूटर, कैसे कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, कैसे इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे इसको बंद करते हैं, स्टेप बाय स्टेप ये भी सिखाया जाता है। यूजिंग अ माउस, माउस का यूज़ होता है, उसमें 3 बटन्स होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन और मिडिल बटन। इनका क्या यूज़ होता है ये बताया जाता है, प्लस इनके नाम बताए जाते हैं। इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट दिया जाता है। ऐसे यूजिंग ऑफ कीबोर्ड है, कीबोर्ड का भी यही रहता है कि उसमें सारी कीज़ बताई जाती हैं, अल्फ़ाबेट्स कीज़ होती हैं, नंबर कीज़ होती हैं, स्पेस बार, एंटर की, डिलीट की, ये जो कीज़ होती हैं ये वर्ड्स की होती हैं, इन सब के बारे में बताया जाता है। और पेंट यूजिंग अ कंप्यूटर, तो पेंट किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम कौन कौन से टूल यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में ये इंट्रोडक्शन दिया जाता है। डाटा स्टोरेज डिवाइस, जिसमें कि हम बहुत सारा काम कंप्यूटर पे करते हैं और वो हम किस में स्टोर कर सकते हैं, वो है CD, DVD और पेन ड्राइव। इनमें हम बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं। नंबर 10 है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कितने तरह के कंप्यूटर होते हैं। कंप्यूटर बहुत तरह के होते हैं, लेकिन जो मेन बच्चों के सामने आते हैं वो होते हैं डेस्कटॉप और लैपटॉप। तो शुरू करते हैं इनकी वर्कशीट। फिल इन द ब्लैंक्स, डैश हैज़ नो फीलिंग्स। अब कंप्यूटर या इंसान, इन दोनों में क्या फ़र्क है कि कंप्यूटर की कोई फीलिंग नहीं होती है और इंसानों की फीलिंग होती है, वो रोते भी हैं, वो हंसते भी हैं, ठीक है। कंप्यूटर ऐसा कुछ नहीं करता है, तो कंप्यूटर हैज़ नो फीलिंग्स, तो यहाँ पे हम कंप्यूटर फिल करेंगे। नंबर 2 है डैश मशीन हेल्प्स अस टू वॉश क्लॉथ्स। इन दोनों में से स्टेपलर या वॉशिंग मशीन, इन दोनों में से कौन सी मशीन है जो हमें कपड़े धोने में हेल्प करती है। स्टेपलर तो नहीं होगा, वॉशिंग मशीन होगा, तो हम यहाँ पे वॉशिंग मशीन लिखेंगे। नंबर 3 है डैश इज़ नॉट आ मशीन। किस में से, चेयर और टेलीफोन, इन दोनों में से कौन सी चीज़ मशीन नहीं है। चेयर मशीन नहीं है, ये मैन मेड है, इसे इंसानों ने बनाई है, तो चेयर यहाँ पे आएगा। तो चेयर इज़ नॉट अ मशीन। नेक्स्ट है डैश रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो इन दोनों में से, कार और कंप्यूटर में से कौन सी एक चीज़ है जो कि बिजली से चलती है, और वो है कंप्यूटर। तो यहाँ पे हम फिल करेंगे कंप्यूटर रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है सर्कल द थिंग्स विच आर मशीन्स। अब ये हमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं, इनमें से हमें उन पे सर्कल करना है जो मशीन्स हैं। कार मशीन है, पेंसिल मशीन नहीं है, टेलीविज़न मशीन है, बुक मशीन नहीं है, काउ मशीन नहीं है, स्टेपलर मशीन है। जो भी चीज़ें हमारा काम आसान करती हैं वो मशीन होती है। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन इज़ अ मशीन, टेबल इज़ नॉट अ मशीन। तो इस तरह से बच्चे बहुत इजीली इसको क्लैरिफाई कर जाएंगे कि कौन सी मशीन है और कौन सी चीज़ें मशीन नहीं होती। जो मशीन नहीं होती उनको हम समझा सकते हैं कि ये मशीन क्यों नहीं है। टिक द थिंग्स दैट आर मैन मेड, जो चीज़ें इंसानों ने बनाई है। हाँ, इस धरती पर 2 तरह की चीज़ें हैं, एक तो जो ईश्वर ने बनाई है, नेचर ने बनाई है, और दूसरी है जो इंसानों ने बनाई है। तो हम यहाँ पे जो चीज़ें इंसानों ने बनाई है उनके ऊपर टिक लगाएंगे। जैसे कि नंबर 1 है AC और मून। मून
नेचुरल है, भगवान ने बनाया, ईश्वर ने बनाया है, तो एसी इंसानों ने बनाया है, तो हम इसके ऊपर टिक लगाएंगे। नंबर 2 है कैमरा और सी समुद्र नेचुरल है, कैमरा मैन मेड। कंप्यूटर ट्री, कंप्यूटर इज मैन मेड। कैलकुलेटर स्काई, कैलकुलेटर इज मैन मेड। क्लाउड्स बिल्डिंग्स, तो बिल्डिंग्स मैन मेड। नंबर 6 है ट्रेन्स हिल्स, तो ट्रेन्स मैन मेड। तो इस तरह से हम बच्चों को बताएंगे कि मैन मेड कौन सी चीज़ें होती हैं और नेचुरल कौन सी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है सर्कल द थिंग्स दैट रन ऑन फ्यूल। जो चीज़ें फ्यूल से, पेट्रोल से चलती हैं, अब हमें उन चीज़ों पे सर्कल करवाना है बच्चों से। तो बच्चों को पहले तो हम यही समझाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ों में पेट्रोल डलता है। तो कुछ तो वो वर्बली भी बता देंगे, लेकिन उनको स्पेलिंग्स भी आनी चाहिए, तो हम यहाँ पे उनको रीड करवाएंगे। जैसे कार फ्यूल से चलती है, तो हम सर्कल करेंगे। फैन फ्यूल से नहीं चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। टीवी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। बस फ्यूल से चलती है, हम सर्कल करेंगे। बाइक फ्यूल से चलती है, हम सर्कल करेंगे। रिवर नहीं, जनरेटर फ्यूल से चलता है, हम उस पर सर्कल करेंगे। तो इस तरह से जब हम करवाएंगे बच्चों को, तो बहुत सारी चीज़ें उनको बड़ी इजीली क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है अंडरलाइन द थिंग दैट यूज ह्यूमन पावर टू रन। ह्यूमन पावर से जो चीज़ें चलती हैं, जिसमें कि इंसानी ताकत लगती है, तो वो चीज़ें कौन सी हैं। टीवी को चलाने में हमें बटन दबाना पड़ता है, इसमें कोई पावर नहीं लगती है। बाइसिकल चलाने के लिए हमें अपनी टांगों की हेल्प लेनी पड़ती है, तो इसमें यूज़ होती है ह्यूमन पावर। कार नो, ये भी फ्यूल से चलती है। बोट में यूज़ होती है ह्यूमन पावर। बस को चलाने में हमें ह्यूमन पावर की नहीं ज़रूरत होती है। रिक्शा चलाने के लिए भी ह्यूमन पावर यूज़ होती है। तो ह्यूमन पावर के बारे में भी हम उनको समझा सकते हैं। ये सब चीज़ें फर्स्ट क्लास के कोर्स में होती हैं। प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड। अब हमें 2 चीज़ें दी गई हैं, इनमें से एक चीज़ पे सर्कल करना है जहाँ पर कंप्यूटर यूज़ होता है। जैसे कि नंबर 1 है एट होम या पार्क। पार्क में कोई कंप्यूटर यूज़ नहीं होता, एट होम होता है, तो हम इस पर सर्कल करेंगे। प्लेग्राउंड या स्कूल, प्लेग्राउंड में नहीं होता है, स्कूल में कंप्यूटर यूज़ होता है, सो सर्कल करेंगे हम। नंबर 3 है एट बैंक या मनी। मनी के लिए कंप्यूटर यूज़ नहीं होता, एट बैंक बैंक में यूज़ होता है। पैसेंजर्स या एट रेलवे स्टेशन, तो पैसेंजर्स के लिए कंप्यूटर यूज़ नहीं होता है, एट रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन में कंप्यूटर यूज़ होता है टिकट्स बुकिंग एंड और सब काम के लिए। नंबर 5 है एट ऑफिस या बुक्स, तो ऑफिस। इन जगहों पर कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है प्लेस अ टिक वेयर यू थिंक कंप्यूटर कैन बी यूज्ड एंड अक्रॉस वेयर कैन नॉट बी यूज। अब हमें इन लाइंस में ये देखना है कि कौन से काम हम कंप्यूटर से कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते हैं। जो कर सकते हैं उनके आगे हम टिक लगाएंगे और जो नहीं कर सकते हैं उनके आगे हम क्रॉस लगाएंगे। अब जैसे कि फॉर क्लाइंबिंग विद अ रोप, रस्सी से चढ़ने के लिए हमें कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पे कंप्यूटर हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। फॉर राइटिंग द लिस्ट कंप्यूटर हेल्प करता है। फॉर ईटिंग अ लॉलीपॉप कंप्यूटर हेल्प नहीं करता, वो तो हमें खुद ही उठानी है और खा लेनी है। टू ऐड नंबर्स, नंबर्स को ऐड करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ हो सकता है। टू मेक चपातीस, चपातीस बनाने के लिए हमें मम्मी की ज़रूरत होती है और कंप्यूटर की नहीं, तो यहाँ पे हम क्रॉस लगाएंगे। तो इस तरह के काम हम कंप्यूटर से ले सकते हैं और इस तरह के नहीं ले सकते। ये हम बच्चों को क्लियरली समझा सकते हैं। कंप्लीट द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर यूजिंग वॉवल्स। अब ये कुछ मैंने फिलअप्स बना दिए हैं, इनमें वॉवल्स फिल करके इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है। जैसे कि मॉनिटर, MONITER मॉनिटर। कीबोर्ड, KEYBOARD बोर्ड, कीबोर्ड। प्रिंटर, PRINTER प्रिंटर। माउस, MOUSE माउस। CPU, UPS, ये हो गया। तो ये हमें इस तरह से फिलअप करने हैं। नेक्स्ट है चूज़ द राइट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब ये 2 ऑप्शंस दिए हुए, इनमें से एक सेलेक्ट करके हमें यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे कौन सा वर्ड लिखना है ये हम पढ़ के देखेंगे। अ कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट या स्लो। कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, फास्ट करता है या स्लो करता है? फास्ट करता है, तो हम इसको फास्ट यहाँ पे लिखेंगे। कंप्यूटर इज़ अ
ह्यूमन या मशीन? कंप्यूटर क्या है, इंसान है या मशीन है? कंप्यूटर इज़ अ मशीन, तो इस यहाँ पे हम मशीन लिखेंगे। नेक्स्ट, डैश रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इन दोनों में से क्या चीज़ है जो बिजली से चलती है, बाइक या कंप्यूटर? कंप्यूटर, हम चूज़ करेंगे कंप्यूटर। मशीन्स आर मेड बाय, मशीन्स किसके द्वारा बनाई गई हैं, नेचर के द्वारा या ह्यूमन के द्वारा? ह्यूमन, तो यहाँ पे हम ह्यूमन लिखेंगे। नेक्स्ट है, नंबर द स्टेप्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू शो द वे टू स्विच ऑन द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें किस तरह से ये नंबर्स फॉलो करने हैं, इसमें हम ये सीखेंगे कि सबसे पहले कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना है। इसमें आगे पीछे लिखें, लेकिन हम इनको सीरीज़ में इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हमारा होता है स्विच ऑन द यूपीएस बटन। यूपीएस का बटन सबसे पहले नहीं किया जाता है, सबसे पहले किया जाता है स्विच ऑन द मेन पावर सप्लाई। मेन पावर सप्लाई होता है जहाँ प्लग लगा हुआ होता है, उसका स्विच ऑन करना। तो यहाँ आएगा नंबर 1। अब नंबर 2 पे हम स्विच ऑन द यूपीएस बटन, फिर हम यूपीएस का जो बैटरी होती है उसका बटन ऑन करते हैं। तो नंबर 2 पे हम यूपीएस बटन ऑन करेंगे। नंबर 3 पे स्विच ऑन द सीपीयू बटन, उसके बाद हम सीपीयू का बटन यूज़ करेंगे जो कि इसका ब्रेन होता है। और नंबर 4 पे स्विच ऑन द मॉनिटर बटन एंड वेट फॉर सम टाइम, उसके बाद हम मॉनिटर का बटन ऑन करेंगे और थोड़ी देर वेट करेंगे। उसको ऑन होने में, स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इस तरह से हम कंप्यूटर को स्टार्ट करने के स्टेप्स बता सकते हैं। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। अब ये हमने कीबोर्ड से लिया है, जैसे कि स्पेशल कीज़। स्पेशल कीज़ कौन से होते हैं, जिनके ऊपर वर्ड्स लिखे होते हैं, ये है वर्ड, तो इसको हम इससे मैच करेंगे। स्पेस बार की, स्पेस बार की कौन सी होती है, जो सबसे लंबी की होती है, जिससे हम वर्ड के बीच में या लेटर के बीच में हम लोग स्पेस देते हैं, जगह छोड़ते हैं, वो होती है स्पेस बार की। फिर है एंटर की। एंटर की से हम नेक्स्ट लाइन में जाते हैं, जैसे कि हमने ये एक लाइन कंप्लीट की है, यहाँ पे दूसरी लाइन में जाने के लिए पहले हम इस बटन को दबाएंगे तो कर्सर यहाँ आ जाएगा, तो वहाँ फिर हम टाइप करेंगे एंटर की, मूव टू द नेक्स्ट लाइन। बैक स्पेस की, इससे इरेज होता है, कोई लेटर हमने लिखा है और वो गलत लिखा गया तो हम इसको बैक स्पेस की को दबाएंगे तो वो लेटर इरेज हो जाएगा, मिट जाएगा, तो ये इसके साथ मैच करेगा। नेक्स्ट है लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर बना हुआ है, इसमें इस तरह से लेबल करना है, इनके नेम लिखने हैं, यानी कि ये क्या है, मॉनिटर, तो यहाँ मॉनिटर लिखेंगे, यहाँ कीबोर्ड लिखेंगे, और ये है सीपीयू, तो यहाँ पे सीपीयू, और यहाँ पे माउस, ये माउस की पिक्चर है, तो यहाँ पे हम माउस लिखेंगे। इन शीट्स में हमने फर्स्ट क्लास का कंप्यूटर का पूरा कोर्स कवर करने की कोशिश की है, और अगर इनकी भी आप प्रैक्टिस करवाएंगे तो उनको जो बेसिक नॉलेज है वो पूरी मिलेगी, तो आप इन शीट्स को ज़रूर करवाइए।